हम गवर्नमेंट की नई पॉलिसी जो कि ट्रैफिक चालान्स और ट्रैफिक रूल्स के ऊपर आई है उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड पे हम गवर्नमेंट की नई पॉलिसी जो कि ट्रैफिक चालान्स और ट्रैफिक रूल्स के ऊपर आई है उस पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि तमाम स्टूडेंट्स को बीइंग अ लर्नर और एक अच्छा सिटीजन होने के नाते इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि क्या ट्रैफिक के रूल्स हैं और क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए जो उनके पास हों। इसके जरिए वो तमाम चीजों से बच सकते हैं। देखिए, पास में देखा गया है कि बहुत अरसे से हमारे पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे लाहौर और पंजाब में देखें तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा जो है वो वर्स्ट कंडीशन पर चली गई थी। और हमारे यहाँ बहुत यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट एनी गाइडलाइंस, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट लाइसेंस वो रोड पर आते थे, चाहे वो बाइक पर थे, चाहे वो जो है गाड़ी वगैरह पर होते हैं, किसी भी व्हीकल पर होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारे मिस यूज और ऐसे वाकया पेश आ रहे थे जो कि अच्छे नहीं थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके अंदर 2000 से लेकर 20,000 तक के चालान हैं और लाइसेंस जो है वो उसकी मनसूखी है। तो ये चीजें किस वजह से हैं उसको पहले देखते हैं और हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए वो इस एपिसोड के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि सीट बेल्ट गाड़ी के दौरान ना बांधना, लाइसेंस का ना होना, विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ड्राइविंग आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, या आपके टिंटेड और ब्लैक ग्लास जो है वो गाड़ी के मौजूद हैं, या आपने एक ऐसी व्हीकल चला रहे हैं जो कि ओवरलोडेड है, या आप बाइक के ऊपर जो है वो ज्यादा लोग सवारियां बिठाकर चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं जिसकी वजह से डिफरेंट कैटेगरी के आपको चालान हैं। उसके बाद लाइन जो मूवमेंट है और ट्रैफिक की जो आपके पास लाइट्स हैं उसको फॉलो ना करना, सिग्नल्स को तोड़ना, लाइन को जो है वो विदाउट एनी इंडिकेटर्स जो है वो चेंज करना, या आपकी रैश ड्राइविंग, ये सारी चीजें जो है वो चालान की कैटेगरीज में आएंगी, जिसको 2000 से लेकर 20,000 तक रखा गया। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात बताना जो है वो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट होगा, वो ये कि आपका पहले क्या होता था कि चालान ले लिया लाइसेंस ले लिया जाता था चालान के दौरान, या आईडी कार्ड रख लिया जाता था, या गाड़ी के कागजात रखे जाते थे। अब उन्होंने क्या किया है, एक पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। यानी आपका अगर चालान होगा तो उसके ऊपर 4 या 2 पॉइंट जो हैं वो आपके लाइसेंस के अगेंस्ट है वो मार्क कर दिए जाएंगे एक आईडी जनरेट करके। इसको आप ऑनलाइन भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो 20 अगर आपके वो पॉइंट्स हो गए हैं बाय मतलब फॉलोइंग कुछ चालान, तो उसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो 6 मंथ के लिए उसको डिसकंटिन्यू या डिसमिस कर दिया जाएगा, जिसको आप एक एप्लीकेशन देकर दोबारा रिन्यू करवाएंगे और रिज्यूम करवा सकते हैं। और अगर आप वायलेशन करते रहते हैं तो वो अगले 6 मंथ तक भी उसको डिसमिस रखा जा सकता है। तो ये सीरियस मैटर है जिसको आपको कंसिडर करना है और इसकी एहतियात भी करनी है। अब मेरी सजेशंस क्या हैं या आपको क्या करना है। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखें, मैं खुद भी इस चीज से गुजरा हूं और आप सबको भी रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आपके जो बच्चे क्या कहते हैं 18 ईयर से अबव हो रहे हैं, उनका सबसे पहले जो है वो आप आईडी कार्ड बनवाने के बाद लाइसेंस बनवाएं और प्रॉपर तरीके से उनको वो बुक मिलती है, उसके सिग्नल्स है, ऐप भी है, उससे प्रैक्टिस करें एक ऑनलाइन टेस्ट की, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट है। तो जब आप उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी ड्राइविंग स्कूल से या घर में, तो उनका टेस्ट दिलना है। पूरे प्रोसेस से जब गुजरेंगे उसमें बहुत सारी लर्निंग होती है और आपको पता होता है कि आपने किस तरह जो फॉलो करना है रूल्स। सेकेंडली, अंडर एज बच्चों को प्लीज मेरी गुजारिश है बाइक और गाड़ियां मत दें, क्योंकि आप किसी भी मजबूरी के तहत अगर आप उनको दे रहे हैं तो आपको नहीं मालूम कि वो बाहर जाकर किस तरह की ड्राइविंग करते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारी चीजें जो है वो इसी वजह से कॉज हो रही हैं। फिर ड्यूरिंग द बाइक आपने हेलमेट जरूर यूज करना है। गाड़ी चलाते हुए आपने जो है वो सीट बेल्ट सबसे पहले बांधनी है, अपनी लाइन का जरूर ख्याल रखना है, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ब्लैक ग्लास जो किए हुए उनको प्लीज रिमूव कर दें। तो जब आप ये फॉलो करेंगे तो रूल्स देखिए डिसिप्लिन के लिए बनाए जाते हैं, और अगर आप एक अच्छे सिटीजन होने के नाते डिसिप्लिन हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे रोड्स पर ट्रैफिक बहुत बेहतर हो जाएगी और सबको अल्टीमेटली इसका फायदा पहुंचेगा, सिर्फ एक को नहीं। हम लोग अभी मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग बहुत आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये पैसा कमाने के एक जरिया है, बहुत सारे चलान है। देखिए ऐसा नहीं है। दे एक्चुअली वांट कि हम लोग डिसिप्लिन हो जाएं,
और आपको पता है कि हमारी कौम जो है वो थोड़ी सख्ती से ही चलती है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि पढ़ी लिखी जो कौमें होती हैं वो डिसिप्लिन होती हैं, खुद इस चीज का एहसास करते हैं कि इसका फायदा अल्टीमेटली सबको होगा। तो आज से ऑनवर्ड प्लीज आपने ट्रैफिक लाइट्स का ख्याल करना है, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, अंडर एज बच्चे गाड़ी और बाइक मत चलाएं, और जो बाइक और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उसमें हेलमेट बाइक के लिए, सीट बेल्ट गाड़ी के लिए, प्रॉपर रूल्स के तहत आप चलाएंगे और कोई वायलेशन है वो नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारी सोसाइटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम लोग चालान से और किसी ऐसी परेशानी से बचेंगे और हादसा भी जो है वो कम होते जाएंगे, और एक पीसफुल और अच्छी ट्रैफिक रोड पर हमें जब मिलेगी तो हम लोगों को सबको एक अच्छा जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हमारा किरदार होगा। और पोल्यूशन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट बात मैं बताता जाऊं, जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं वो भी अपनी गाड़ियों को रिपेयर करवा तो उसको ठीक करें, बिकॉज उससे जो है आपके पास स्मोक भी बढ़ती है, और जब वो रिड्यूस हो जाएंगी तो आपने जो है वो स्मोक भी कम हो जाएगी, तो एनवायरनमेंट भी बहुत बेहतर होगा। तो एक अच्छा मुल्क जब बना रहेगा तो हम अच्छी कौम जब बनेंगे, अच्छा मुल्क भी बन जाएगा। तो मिलकर इंशाल्लाह इस सफर का आगाज करते हैं और एजुकेट होते भी हैं और एजुकेट करते भी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड पे। अल्लाह हाफिज।